बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू AR मार्बल एंड ग्रेनाइट। मैं हूं मोहम्मद नवीद और मौजूद हूं इस वक्त सुंदर इंडस्ट्रियल एरिया की एक कंस्ट्रक्शन साइट पर। तो हम लोग साइजेस कुछ कर रहे थे, तो मैंने मुनासिब समझा कि अभी हम लोग एक वीडियो क्लिप जो है वो रिकॉर्ड करें। आपको बताऊं कि ये जो किचन है, अब ये किचन पे आप स्लैब अगर लगाना चाहते हैं मार्बल या ग्रेनाइट की, तो इसमें किस तरह से पैमाइश हमने करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर आप देखें, एक तकरीबन ये 8 से 9 फुट की ये लेंथ बनती है और 14 से 15 के रनिंग फिट की ये लेंथ है। तो एक जोड़ तो इस किचन में आएगा, यानी 14 फुट 15 फुट लंबी स्लैब आपको नहीं मिलेगी। एक जोड़ आएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला पीस वहां तक पूरा करेंगे और वहां से आगे फिर जोड़ जो है उसको यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। अब ये देखें, सबसे पहले यहाँ पर जो है चूल्हा जो है वो उसकी फिटिंग के लिए ये जगह छोड़ी हुई है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये आपने पैमाइश इस तरह से लेनी है कि दीवार से ऑनवर्ड, ठीक है, ये 24 इंच तक हमने निशान लगाया। यानी यहाँ पर जो 24 की स्लैब आनी है, तो आप यहाँ से पहले 24 इंच पर 2 फुट की स्लैब लगेगी। ये 24 इंच पे आप निशान लगाएं और इस तरफ से जो स्लैब है इसका साइज हम पहले कर लेते हैं। ये देखें, ये इस वक्त 95 इंच बाय 24 इंच। क्योंकि 24 इसलिए लगता है कि यहाँ पर इस वक्त देखेंगे इसकी जो किचन में स्लैब डाली जाती है, ये आप तरह क्लोज करें, ये तकरीबन 21 साढ़े 21 इंच पे ये कंक्रीट की स्लैब जो है ये डलती है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे लकड़ी का फ्रेम लगता है, वो तकरीबन आपकी 23 या सवा 23 इंच तक आके खत्म होगा, जहाँ पे लकड़ी का काम गोला लगता है, फिर ऊपर पल्ले लगते हैं। तो उससे हमें थोड़ा बाहर पत्थर शो करवाना है, वरना होगा ये कि अगर इस पे कोई पानी या कोई चीज गिरे तो वो फिर लकड़ी पर गिरेगा पानी और वो फ्रेम जो है वो खराब होंगे। इसलिए 23 इंच तक आपका वुडन वर्क कंप्लीट होता है। उसके बाहर आपने थोड़ा सा पत्थर बाहर रखना है ताकि पानी वगैरह जो है वो फ्लोर पे आ जाए, लकड़ी के शेल्फ पे ना आए। अब ये स्लैब जो है ये तो हमने वहां से यहाँ तक एक पीस ये पूरा हो गया। अब ये जो पीस है ये हम यहाँ से लेंथ लेंगे थ्रू आउट। और अब आपने ये देखना है कि एक मिनट, यहाँ है। इस वक्त अगर आप देखें तो ये तकरीबन 67 इंच पे ये इस वक्त पूरी पूरी स्लैब है, जबकि इस साइड से दिखाएं यहाँ अभी प्लस्टर होगा। अक्सर लोग गलती करते हैं, ये 67 इंच का पीस ले लेते हैं, तो 167 तक ये अगर कटिंग हुआ तो यहाँ पे प्लस्तर भी होना है, यहाँ पे टाइल भी लगनी है, तो उससे बाहर हमने शो करवाना है। तो ये इसकी पैमाइश बनेगी 168, यानी टाइल लगने के बाद भी ये थोड़ा सा हमें बाहर शो 168 इंचेस। अब ये 168 इंचेस आपने लिखा, तो इसमें अब एक पीस में जोड़ डलेगा 168 में। आप ज्वाइंट यहाँ कर लें, क्योंकि इस जगह पर सिंक है, तो सिंक के पास पास जो है वो जोड़ ना आए तो बेहतर है, क्योंकि वो जोड़ जो है उसमें से पानी नीचे लकड़ी के काम को ख़राब कर सकता है। तो आप कोशिश करें सिंक से तकरीबन कोई फुट 2 फुट पीछे ज्वाइंट जो भी एक पीस डालना है, तो वो जोड़ सिंक से हट के आए, वो ज़्यादा बेहतर है। इसमें फिर फिलिंग हो जाती है, एपॉक्सी की भी हो सकती है फिलिंग, एटमी भी हो सकती है। इसके अलावा अगर वाइट पत्थर लगा रहे हैं तो वाइट सीमेंट की हो जाएगी, ग्रे ब्लैक पत्थर लगा रहे हैं तो उसमें फिर आप ब्लैक कलर यूज करके उस जॉइंट की फिलिंग कर सकते हैं। जो भी मेरा मशवरा ये है कि जब आप किचन की स्लैब डालते हैं तो जो पत्थर आप किचन की शेल्फ पे लगा रहे हैं उसी के सामने एक विंडो होती है, उस विंडो पर भी आप सेम पत्थर लगाएं। ये देखेंगे आप, ये ब्लैक ग्रेनाइट लगा हुआ, अभी हम शेल्फ पे ब्लैक ग्रेनाइट लगा रहे हैं, तो हमने इस विंडो की देल पे भी ब्लैक ग्रेनाइट ही इंस्टॉल किया है। तो ये एक ओवरऑल बहुत प्यारी एक लुक नजर आती है। इसी तरह एक साथ डर्टी किचन है, आए डर्टी किचन का भी मैं आपको विजिट करवाता हूँ। ये डर्टी किचन है, इसमें इस तरफ एक फ्रिज आएगा, वो नजर आ रहा है जगह जिस तरह से छोड़ी हुई है, और ये 2 शेल्फ है। इन 2 शेल्फ में भी एक तरफ आपका सिंक आ रहा है, यहाँ पे आपका चूल्हा आ रहा है। तो अब आप देखें कि यहाँ ये स्लैब पूरी लगा लें, नहीं ये स्लैब पूरी लगा लें, ये आपकी मर्जी है। अगर अगर मैं ये स्लैब पूरी लगाता हूँ तो इसकी पैमाइश के लिए ये देखें 82.5 इंचेस ये लेंथ बनती है। और इसकी चौड़ाई जो है, यहाँ से आप देखें, घर में हमेशा जो शेल्फ है वो 20 साढ़े 20 के अंदर अंदर 21 इंच से पीछे पीछे ये कंक्रीट की स्लैब होनी चाहिए, ताकि लकड़ी का काम
और बाकी 24 इंच का पत्थर इजीली इसके ऊपर इंस्टॉल हो जाए। जब ये हमने 85.5 की लेंथ ली तो यहाँ से अब आपने ये देखें, यहाँ से अब आपने 24 इंच छोड़ देना है। ये 24 इंच हम इसलिए छोड़ते हैं कि ये 24 की स्लैब तो पूरी यहाँ पर लग गई। अब उसके बाद इस पॉइंट से ऑनवर्ड आप आगे देखें, यहाँ देखें, कैमरा यहाँ लाएं, इस वक्त पूरा पूरा जो है 67 इंच है। पीस अब 67 का नहीं कटेगा, पीस 68 का कटेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लास्टर होगा। अगर टाइल इन्होंने लगानी है तो टाइल लग सकती है, तो उस एरिया तक स्लैब जो है वहाँ तक पहुँचे। तो ये किचन की पैमाइश का जो तरीका है, ये पोर्शन आपने ओपन रखने। जब भी शेल्फ डालें तो ठेकेदार से बोला जाए कि ये वाले जो जहाँ पे आपका चूल्हा आना है, इसको आप कोशिश करें मैक्सिमम साइज में रखें, क्योंकि पत्थर जब ऊपर आएगा, पत्थर के ऊपर जो है चूल्हा कटिंग, पत्थर कटिंग होने के बाद चूल्हा आता है। तो इसलिए अगर ये छोटा आप सुराख रखेंगे तो बाद में जो कटिंग वाले आते हैं वो इस कंक्रीट को भी काटना पड़ता है, इस पे सरिये भी होते हैं, तो वो फिर आपसे ज़्यादा चार्ज करते हैं। इसी तरह सिंक है, सिंक अंडर काउंटर भी मिलते हैं, ओवर काउंटर भी मिलते हैं, लेकिन आप ये जो कंक्रीट की स्लैब डालने से पहले ये पोर्शन जो है ये होलो ज़रूर रखें, ताकि वो जो सिंक है वो इजीली उसकी बॉडी जो है नीचे आ जाए और ऊपर स्लैब फिट होने के बाद इसकी कटिंग हो जाए। तो ये किचन का था। अभी मैं आपको मेन एंट्रेंस और स्टेयर्स का भी आपको बताते हैं कि वो साइज़ किस तरह से लेते हैं। यहाँ पहले मैंने आपको किचन दिखाया है, ठीक है। किचन के साइजेस लेने के बाद ये बाहर स्टेप्स लगे हुए हैं। अब ये देखें, ये अक्सर लोग गलती करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पे बेसिकली डोर यहाँ बंद होना है, दरवाज़ा यहाँ बंद होना है, तो ये टाइल लगा दी उन्होंने, लगाने वालों ने, जबकि टाइल जो है वो यहाँ तक आप टाइल वर्क ख़त्म करें। उससे आगे ये और नीचे वाला जो पीस है ये दोनों एक ही कलर में लगने चाहिए, क्योंकि इस पत्थर का फिर बाहर थोड़ा सा गोला बनता है, नीचे राइजर लगता है। इस तरह इसकी थिकनेस है 4 सूत्र। अगर ऐसे ही इसको रखेंगे तो ये ब्रेक होने का डर है। और दूसरा ये है कि अगर यहाँ पे ब्लैक ग्रेनाइट में लगाता हूँ तो ये टाइल अजीब सी लुक देगी। तो हमेशा जब भी कोई आपके डोर्स हों, एंट्रेंस हो, तो आपने टाइल वर्क दीवार के अंदर अंदर ख़त्म करना है, बाहर के दोनों पीस एक जैसे नजर आए। जब ये डोर बंद होगा तो ये दोनों सिमेट्री में एक ही कलर में नजर आने चाहिए। इसी तरह से आप आए यहाँ पर भी यही सेम गलती की गई है। तो अभी हम लोग इसको रिमूव करवा रहे हैं, इस टाइल को, क्योंकि यहाँ से लेकर ये पीस जो है दोनों स्टेप सेम एक ही ग्रेनाइट के और एक ही लुक में नजर आएंगे जी। तो अब ये एक एंट्रेंस है, यहाँ पर भी ग्रेनाइट इंस्टॉल करना है। अब इसमें यह है कि देखें, टाइल वर्क जो हमारा है वो यहाँ तक ख़त्म होगा, ठीक है। इस एंगल से अंदर टाइल लग रही है, तो ये जो पहला स्टेप लगेगा वो इस कॉर्नर से लगेगा। ये आप देखें, ये इस वक्त जो है 15 इंच पूरा तैयार है। इसके नीचे राइजर भी लगना है ग्रेनाइट का, तो ये 16 इंच पे पहुंचेगा। तो 16 से बाहर यानी 16.5 इंच इसकी विड्थ होगी, इस पूरे स्टेप की 16.5 इंच। और हाँ, ग्रेनाइट आना है ना, वो पीछे से टाइल है कि ये 20 इंच पे इस वक्त रेडी है। इसके नीचे राइजर लगेगा तो ये 21 इंच पे पहुंचेगा, और उससे बाहर 21 इंच से बाहर हमें आधी इंच तकरीबन जो गोला है वो शो करना है, क्योंकि नीचे राइजर लगेगा तो ये जगह जो है तकरीबन 21 इंच पे पहुंचेगी। 21.5 बाय 163 इंच की ये लेंथ है। इसी तरह ये 2 स्टेप लगेंगे। तो साथ ये स्टेयर्स है, ये ओपन स्टेयर से बोलते हैं आप इसको भी। इसके साइज भी बहुत ही आसान है। अगर आपके घर में ये सीढ़ी लगी हुई है तो इसके साइजेस आप देखें कि यहाँ पर ये जो स्टेप है ये पूरा इस वक्त जो है 10 इंच में, और आपको 12 इंच जो स्टेप है मार्केट से आसानी से मिल जाता है। अब उसमें 1 इंच यहाँ बाहर निकलेगा, 1 इंच, और 1 इंच इस तरफ निकल आएगा गोले के लिए। और इसकी लेंथ में भी सेम इसी तरह आपने आधी इंच दोनों तरफ से बाहर रखना है। तकरीबन 43.5 का ये स्टेप है। 12 इंच बाय 43 का ये पीस है। सारे साइज जो है यहाँ पर तकरीबन सेम है। ये देखें, 42 इंच इस वक्त आ रहा है तो 43 पे, और चौड़ाई हमने 12 रखनी ताकि ये एरिया कवर हो इसके दोनों तरफ, बल्कि तीनों साइड पे ये गोला बन जाएगा। और आपको यहाँ पर स्टेप जो हैं ये नजर आएंगे 43 बाय 12 के। ये टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स आप गिने। ये एक लैंडिंग चौकी इसे हम बोलते हैं। इस चौकी का पूरा पीस अगर कर रहा है तो इसको भी यूं चौड़ाई इसकी देखें, ये तकरीबन 42.5 है, तो आप 43.5 इंच इसकी चौड़ाई रखें। और इसी तरह से यहाँ से तकरीबन आधी इंच दोनों तरफ बढ़ाए, 43.5 इंच बाय 43.5 इंच की ये चौकी जो है ये लगेगी।
और ये जो 12 इंच बाय 43 इंच, इनकी चारों साइड आप लाभ लगा सकते हैं ताकि हर साइड जो ओपन है, अगर आप सीढ़ी को इस साइड से देखें, यहाँ है। अब जब हम गोला करेंगे पत्थर का, जब इसके ऊपर पीस आएगा तो ये आप देखें इस पोर्शन से ये बाहर आना चाहिए यहाँ पर, और ये गोला बना होगा। अगर आप बिल्कुल इसके सेम जगह पर लगाते हैं और यहाँ पे पेंट करते हैं तो पत्थर और ये पेंट के दरमियान एक बारीक सा क्रैक आपको नजर आ जाएगा। फौरन नजर ना आए, हफ्ते 10 दिन बाद इस पोर्शन में ये अजीब सी फीलिंग देगा। तो बेहतर ये इस ज्वाइंट को छुपाने के लिए आप पत्थर को थोड़ा बाहर निकालें ताकि इस तरफ भी गोला बने और ये पोर्शन जो है सारी तरफ से। 12 इंच का स्टेप लगाने का फायदा ये होगा कि आपका जो स्टेप है फुट वो भी पूरा आता है। यानी इस वक्त देखें, अगर मैं इस स्टेप पे पाँव रखता हूँ तो कुछ एरिया बाहर आ जाएगा। अगर आपने 10 इंच का यहाँ पे स्टेप इंस्टॉल किया, पूरा पाँव जो है वो स्टेप पे नहीं आता। और यहाँ पर देखें तो ये मसला होगा। अगर 12 इंच का पीस लगा हो तो आपके पूरे जो स्टेप हैं वो इजीली आप इस पे रखेंगे। और तो ये थोड़ा सा था स्टेयर्स के मुतालिक, मैं चाह रहा था कि आपको बताया जाए इसके साइजेस किस तरह से लेते हैं। मार्बल ग्रेनाइट से रिलेटेड बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें ताकि मालूमात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो जो है बआसानी आप तक पहुंच सके। आप हमें ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, मेरा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। मार्बल ग्रेनाइट से रिलेटेड किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन आपको जो चाहिए आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आप हमें ईमेल करें, हमारी वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह पाक आपको दुनिया आखिरत की भलाइयाँ अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।